हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूं, जिस टॉपिक का नाम है रेशा। रेशा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। गृह विज्ञान जिसका सब्जेक्ट है उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक जो है टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीए होम साइंस, एमए होम साइंस, बीएससी होम साइंस, एमएससी होम साइंस सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही उपयोगी चैप्टर है ये चैप्टर जो है आपका रेशा जो है, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप दे रहे हैं, अगर होम साइंस आपका सब्जेक्ट है तो इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन जरूर बनता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक होगा आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर मेरा ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने का तरीका अच्छे से समझ में आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो इसी के साथ चलिए हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं और क्या पढ़ना है इसको देखते हैं हम लोग आगे। चलिए चलते हैं। आज का टॉपिक जैसा कि मैंने बताया आप लोग को, रेशा जो है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये रेशा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हैं होम साइंस से हैं, अगर आपका विषय जो है होम साइंस से है तो इस चैप्टर से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कि रेशा को और किस नाम से जानते हैं। तो रेशा को तंतु भी कहते हैं, यानी कि रेशा जो है उसको तंतु नाम से भी जानते हैं। तंतु ये दूसरा नाम है इसका। तो आगे चलिए, रेशा वस्तु की मूलभूत इकाई होती है। मूलभूत इकाई की बात करें यानी कि रेशा जो है वो वस्त्र विज्ञान की मूलभूत इकाई है, यानी कि वस्त्र विज्ञान का जो है अस्तित्व रेशा से ही निर्भर है, रेशा पर ही निर्भर है। रेशे के बिना वस्त्र बनना संभव नहीं होता है। तंतुओं से वस्त्रों का निर्माण होता है, यानी कि जो तंतु होते हैं, रेशा जो होते हैं वो तंतु होते हैं और उनसे वस्त्रों का निर्माण होता है। तंतु बहुत छोटे छोटे होते हैं, यानी कि तंतु जो होते हैं, रेशा जो होते हैं, उनके पार्ट जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और उसके बाद उन छोटे छोटे तंतुओं को जोड़कर क्या होता है, धागे का निर्माण किया जाता है और धागे से क्या बनता है, वस्त्र बनता है। धागे से वस्त्र बनता है जिससे हम पहनते हैं वो वस्त्र। ठीक है, तो फिर आगे चलिए हम लोग बात करते हैं रेशा यानी कि तंतु की बनावट के बारे में बात कर लेते हैं। तंतु की बनावट कैसी होती है? तंतु का बनावट जो होता है वो विभिन्न प्रकार का होता है, यानी कि कह सकते हैं जो तंतु होता है यानी कि जो रेशा होता है वो विभिन्न प्रकार का होता है। कुछ रेशे छोटे होते हैं तो कुछ लंबे होते हैं, कुछ बटे हुए होते हैं, कुछ ऐंठनदार होते हैं तो कुछ मुलायम होते हैं तो कुछ सख्त होते हैं। यानी कि तंतुओं के जो आकार होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा और साथ ही साथ में आप लोग नोट्स भी बनाते जाइए। इससे आपको क्या होगा, पढ़ने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। नोट्स से आपकी चीज ये हमेशा के लिए आपके पास रहेगा, तो इससे आप लोग अच्छे से पढ़ सकती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इस तरह के तंतु रंगीन, रंगहीन, अल्प पारदर्शी, कमजोर, दृढ़ तथा व्यास में सम विषम होने के कारण एक दूसरे से अलग पहचाने जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने आकार को देखा तो कुछ छोटे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं और कुछ ऐंठनदार होते हैं तो कुछ मुलायम होते हैं। उसी तरह विभिन्न अगर तंतु अलग अलग हैं तो उसी तरह और भी इन लोगों के लक्षण होते हैं। जैसे कुछ जो रेशे होते हैं, कुछ रेशे रंगीन होते हैं, कुछ रंगहीन होते हैं, कुछ पारदर्शी होते हैं तो कुछ अपारदर्शी होते हैं। इनके हम लोग इससे पता कर सकते हैं कि जो रेशे होते हैं वो भिन्न तरह के होते हैं, अलग अलग होते हैं एक दूसरे को। ये सारी चीजें पहचानने में मदद करती हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। छोटे तंतु की लंबाई कम से कम आधा इंच की होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ भी सकता है कि जो तंतु होते हैं उनकी लंबाई कम से कम कितनी होती है, यानी कम से कम कितनी होती है, आधा इंच होती है। और लंबे तंतु की लंबाई कितनी होती है? जो लंबा तंतु होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 18 इंच से 30 इंच तक होती है। यानी कि कह सकते हैं कि जो छोटे तंतु होते हैं वो आधा इंच से 18 इंच तक होते हैं और लंबे तंतु जो होते हैं वो 18 से 30 इंच तक होते हैं।
तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं लंबाई के आधार पर तंतु के प्रकार। तो लंबाई के आधार पर जो तंतु के प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घाकार तंतु होता है और लघु आकार का तंतु होता है। तो आइए यहाँ पे नोट हमने लिखा हुआ है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछता है। लंबे रेशे को क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। और छोटे रेशे को क्या कहते हैं? स्टेपल कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। अगर कोई त्रुटि हो रही है पढ़ाने में या कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसको मैं सुधार करने का जरूर प्रयास करूंगी। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग दीर्घाकार तंतु के बारे में बात करते हैं। दीर्घाकार तंतु जो होता है, नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं, दीर्घ यानी कि बड़ा, बड़ा यानी कि लंबा, जिसकी लंबाई अधिक होती है। दीर्घाकार तंतु को मीटरों में नापा जाता है, यानी कि जो दीर्घाकार तंतु होते हैं वो बड़े होते हैं, तो उनको किसके द्वारा नापते हैं हम लोग? मीटर के द्वारा नापते हैं। रेशम तथा कृत्रिम तंतु दीर्घाकार तंतु कहलाते हैं, यानी कि जो रेशम होता है और जो कृत्रिम तंतु होते हैं वो दीर्घाकार तंतु के अंतर्गत आते हैं। रेशम ऐसा एक रेशा है जो प्रकृति रेशा है, जो दीर्घाकार में आता है। यानी कि एक शब्द में आप कह सकते हैं कि जितने भी प्राकृतिक रेशे हैं वो किस में आते हैं? छोटे रेशे में आते हैं, लघु आकार के रेशे में आते हैं, बस रेशम को छोड़ के। ठीक, तो आगे चलिए। दीर्घाकार तंतु से बिना बटे भी वस्त्र बनाया जाता है, यानी कि जो दीर्घाकार तंतु होते हैं वो बड़े धागे पाए जाते हैं, बड़े रेशे प्राप्त होते हैं, तो उनको बिना बटे ही वस्त्र तैयार किया जा सकता है। तो आगे चलिए, दीर्घाकार तंतु को टो तंतु भी कहते हैं। टो तंतु का मतलब इसलिए कहते हैं क्योंकि दीर्घाकार तंतु में जो होता है बिना बटे हुए भी तंतु पाए जाते हैं और बटे हुए भी तंतु पाए जाते हैं। बटे हुए तंतु जो होते हैं उनमें कई रेशे मिलकर तंतु बनाए जाते हैं, यानी कि धागे का निर्माण होता है। और कुछ तंतु जो होते हैं उनमें बटते नहीं हैं, वो सिंगली एक ही होते हैं, उनसे भी वस्त्र बनाए जाते हैं। तो उसको कौन सा धागा बोलते हैं? टो तंतु कहते हैं, टो तंतु कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं विस्तार से। तो चलिए आ जाइए, हम लोग आगे चलते हैं दीर्घाकार तंतु के बारे में। दीर्घाकार तंतु कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दीर्घाकार तंतु कितने प्रकार का होता है? वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक रेशीय तंतु होता है और बहुरेशीय तंतु होता है। जैसा कि आप लोगों ने पीछे जाना है कि दीर्घाकार तंतु जो होता है वो बटा हुआ भी होता है और नहीं बटा हुआ भी होता है। तो यानी कि जो एक रेशीय तंतु होता है वो बिना बटा हुआ होता है, उससे वस्त्र तैयार किया जा सकता है। और बहुरेशी जो होता है उसमें कई रेशे मिलकर बंटकर रेशे को तैयार किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। लघु आकार तंतु। लघु आकार तंतु यानी कि आप लोग स्टेपल फाइबर्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। लघु का मतलब छोटा, छोटा से आपको क्या प्रतीत होता है कि लघु आकार के जो तंतु होते हैं वो लंबाई में कितने होते हैं? आधे इंच से 18 इंच तक होते हैं। इनको लघु श्रेणी में रखा जाता है, लघु आकार के श्रेणी में रखा जाता है, जो रेशे आधा इंच से 18 इंच तक के लंबाई होती है। तो आगे चलिए, प्रकृति तथा कृत्रिम तंतुओं को इंच में नापा जाता है। जो प्रकृति तंतु होते हैं और कृत्रिम तंतु होते हैं उनको किस में नापा जाता है? इंच में नापा जाता है। रेशम के अलावा सभी प्राकृतिक रेशे लघु रेशे होते हैं। लघु रेशे होते हैं यानी कि जो प्रकृति रेशे होते हैं वो छोटे होते हैं, केवल रेशम को छुड़ा के। रेशम जो होता है वो दीर्घाकार होता है, यानी कि रेशम से जो लंबे रेशे प्राप्त होते हैं। ठीक, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा प्राकृतिक रेशा है जो दीर्घाकार रेशे के अंतर्गत आता है। तो कौन सा रेशा है? रेशम है। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। छोटे लघु आकार के रेशे को स्टेपल रेशा कहते हैं, यानी कि जो छोटे रेशे होते हैं उनके कौन सा रेशा कहते हैं? उनको हम लोग स्टेपल रेशा कहते हैं। तो आइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, इससे जरूर क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, टीजीटी है, पीजीटी है, आपका नेट है,
तो इसमें आपका जरूर 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं इससे। तंतुओं का वर्गीकरण, तंतुओं का वर्गीकरण जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम आपको तंतुओं का वर्गीकरण जो है बहुत ही विस्तार से पढ़ाएंगे। जैसे जैसे जितने प्रकार के आपके वर्गीकरण है तंतुओं को अलग अलग जितने भी प्रकार के हैं उनका हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, ताकि आप लोगों को विस्तार से समझ में आए। कि जैसे कि अगर आप कपास का टॉपिक है आपके पास, तो कपास के बारे में हर चीज को बताने का प्रयास करेंगे एक वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ तंतुओं के वर्गीकरण के बारे में। तो रेशे के प्रकार, यानी कि तंतुओं का वर्गीकरण जो होता है, रेशे जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इसको एक नज़र में आप लोग याद रखिएगा, इस वजह से हमने इसको आसानी पूर्वक लिखा हुआ है और आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग अभी से जैसे कि प्राकृतिक रेशा है इसको डिफाइन करने से तुरंत आपकी चीज़ें जो होती हैं बढ़ जाती हैं। इस वजह से हमने सारी चीज़ों को यहाँ बताया है और फिर चीज़ों को हम विस्तार से बताएंगे ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होते जाएं। ठीक, तो चलिए हम लोग बात करेंगे। रेशे जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। रेशे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक रेशा होता है और कृत्रिम रेशा होता है। प्राकृतिक रेशा जो होता है वो प्रकृति से प्राप्त होता है और कृत्रिम रेशा जो होता है वो मानव निर्मित रेशा होता है। ठीक, तो फिर चलिए आगे चलते हैं। प्राकृतिक रेशा जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ये सारी चीजों को आप लोग याद रखिएगा और साथ में नोट्स भी बनाते जाइएगा। प्राकृतिक रेशा जो होता है कितने प्रकार का होता है? वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? वनस्पति रेशा होता है, जांतव रेशा होता है और खनिज रेशा होता है। तो वनस्पति रेशा जो होता है वो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, वनस्पति से प्राप्त होता है। वनस्पतिक रेशा जो होता है हमें किससे प्राप्त होता है? वनस्पति से प्राप्त होता है। ठीक, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। और जांतव रेशा जो होता है वो पशुओं से प्राप्त होता है, यानी कि एनिमल से प्राप्त होता है। और खनिज रेशा जो होता है वो खनिज तत्वों से प्राप्त होता है। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं वनस्पतिक रेशे। वनस्पतिक रेशे कितने प्रकार के होते हैं? वनस्पति रेशे कितने प्रकार के होते हैं? वनस्पतिक रेशे जो होते हैं वो लगभग 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के होते हैं। तो वनस्पतिक रेशा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हर किसी को जानना होता है और जानना भी चाहिए, क्योंकि ये होम साइंस से अगर सब्जेक्ट से हैं आप, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप दे रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं आपके। तो वनस्पतिक रेशे कौन से होते हैं? कपास जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आप देखिए, जैसे हमने ये वनस्पतिक रेशे को 7 भागों में बांटा हुआ है, तो इसको हम आप लोगों को 7 को अलग अलग एक वीडियो में 7 वीडियो देंगे, ताकि आप लोगों का जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं हम वो सारा आपको क्लियर करवाएंगे। तो चलिए, कपास वनस्पतिक रेशा है, लिनन है, कापूक, जूट, हेम्प, सन और रेमी, इतने जो होते हैं क्या होते हैं? वनस्पतिक रेशे होते हैं। तो इन सब चीजों को हम विस्तार से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए आगे चलते हैं। जांतव रेशे कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रेशम और ऊन। रेशम कहाँ से हमें प्राप्त होता है? रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। और ऊन जो होता है भेड़ बकरियों से प्राप्त होता है। तो आगे चलिए, खनिज रेशे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं खनिज रेशे? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सोना, चांदी और एस्बेस्टस। तो हमें उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर कोई चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर पढ़ाने का तरीका नहीं पसंद आया या किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे और एक बात और कहना चाहेंगे कि अगली वीडियो में मिलेंगे हम आप लोगों से तंतुओं का वर्गीकरण के साथ और बहुत ही विस्तार से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।